हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया विच ऑफ द डिजीजेस मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। सो इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एज ऑप्शन 1 ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी हाइपरटेंशन, सी इज एंजिना एंड डी इज हार्ट फेलियर। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिजीजेस ऑफ हार्ट। तो हार्ट डिजीजेस क्या होता है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स which occur in heart due to issues in the blood vessels or the blood flow of heart और दी ब्लड का किस तरह से फ्लो हो रहा है, कौन से वेसल्स में फ्लो हो रहा है, एंड उनमें अगर कुछ इश्यूज आते हैं जैसे कि कहीं पे किसी का डिपोजिशन हो जा रहा है या कहीं पे ब्लॉकेज हो जा रहा है या कहीं पे बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लड फ्लो हो रहा है अगेंस्ट द वॉल, तो उस केसेस में वेरियस डिजीजेस ऑफ हार्ट हो जाते हैं। नाउ अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट इज CAD। एंड इफ हम लोग बात करें कि कोरोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, देन वी कैन से दैट दोज आर द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट एंड इट्स सराउंडिंग। उन सबको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। एंड अगर इन आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम होता है देन दे आर नेम्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसी का एक टाइप है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, in that case there is blockage or narrowing of the arteries। तो ये ब्लॉकेज या नैरोइंग जो आर्टरीज का होता है वो क्यों होता है, then we can say that it is caused by the deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue। जिससे कि क्या होता है कि ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज गेट नैरोअर। और ये नैरो इसीलिए हो जाता है बिकॉज इनका डिपोजिशन हो जाता है। तो दिस वाज अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हम लोग को क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो क्यों हो जाते हैं, देन इट विल लीड टू द डिजीज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिजीज का कॉज होता है। नाउ हम लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि वाई दे आर इनकरेक्ट, जिसमें बी है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द कॉज जिसमें what happens actually is that force of the blood against the wall of artery is too high। इसका मतलब है कि जो फोर्स लगता है ब्लड का अगेंस्ट दी वॉल ऑफ आर्टरी, जब भी वो फ्लो करता है तो वॉल ऑफ आर्टरी में जो प्रेशर लगता है वो इतना ज्यादा होता है कि उस वजह से इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर।
तो अब हम लोग समझ गए कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज इसमें प्रेशर जो होता है ब्लड का वो बढ़ जाता है. एंड हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, दिस इज मेजर्ड इन mm ऑफ मर्क्यूरी. दैट मीन्स इट इज रिटन एज mmHg. एंड यहाँ पे हाइपरटेंशन के लिए जो मेजरमेंट रहता है इट इज अराउंड 140/90. अगर 140/90 रहता है हमारा ब्लड प्रेशर, देन वी कैन से दैट इट इज हाइपरटेंशन. एंड सिवियर हाइपरटेंशन तब होता है व्हेन द मेजरमेंट इज अराउंड 180/120. ये इतना ज्यादा सिवियर होता है कि इट नीड्स इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है. बिकॉज अगर नहीं दिया गया देन इट कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक. सो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन. नाउ हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन सी, दैट इज एंजिना. तो एंजिना को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी स्क्वीजिंग और दी प्रेशर या फिर हैवीनेस बोल सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी टोल्ड एज टाइटनेस और द पेन इन चेस्ट. अब ये जो चेस्ट पेन होता है वो क्यों होता है, देन वी कैन से दैट इट इज मेनली ड्यू टू द ब्लड फ्लो, जिसमें वी कैन से दैट द ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रॉपर रहता है. देयर इज इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड टू दी हार्ट मसल्स. हमारे जो मसल्स ऑफ हार्ट है उनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से पंप कर पाए. अगर उनमें इम्प्रॉपर सप्लाई होता है ब्लड का, देन इट लीड्स टू एंजिना. अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डी, दैट इज हार्ट फेलियर. सो हार्ट फेलियर को हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं. तो इन ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें व्हाट हैपेंस इज दैट हार्ट डज नॉट पंप ब्लड इन एडिक्वेट अमाउंट. मतलब जितना अमाउंट में ब्लड पंप होना चाहिए पर मिनट पर सेकेंड, जो जितने भी अमाउंट हो, उतना हार्ट पंप नहीं कर पाता है ब्लड को. इन दैट केस हार्ट फेलियर होता है. तो इससे हम लोग समझ गए हैं हर डिजीजेस का डिस्क्रिप्शन, जिससे हम लोग को समझ में आता है ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो होता है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस. दैट इज ऑप्शन ए. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.